कह रहा है कि दो अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक है वो दहाई का स्क्वायर है। आप बताओ, कहते हो सर 10 से लेकर 99 तक में ही ना कोई नंबर होगा। अब दहाई का स्क्वायर मतलब अगर दहाई 2 होगा तो क्या इकाई 4 होना चाहिए? 2 का स्क्वायर। आपको नहीं हो सकता है 3 हो तो 9 हो, 3 का स्क्वायर। लेकिन क्या 4 होगा तो 16 ना हो जाएगा, जबकि 2 डिजिट से बदल जाएगा 3 डिजिट का। तो क्या ये जो सवाल बनाया गया है इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर को लेके बनाया गया होगा? बोलो। बोला इसके अंकों को इंटरचेंज किया जाए तो सर ये अंक बदलेंगे तो क्या ये 42 होगा? क्या इसके अंक बदले जाएंगे तो 93 होगा? बोला दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? सर 54 होना चाहिए। आप मुझे बताओ, कभी 42-24 का अंतर 54 आएगा? इसका मतलब वो किस संख्या की बात कर रहे हैं? 39। देख लो आप, 93 और 39 का अंतर 54। आपको इतना जल्दी कैसे घटा रहे हो? बहुत आसान होता है। देखो, कभी भी दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटा जाए और उसका अंतर निकालना हो, वो हमेशा जो होता है अंतर ना, वो 9 इंटू अंकों का अंतर, जिसको आप x माइनस वाई कहते हो, अंकों का अंतर। तो आप बताओ सर, अंक क्या क्या थे? सर 3 9 थे। 3 9 का अंतर 6 नमा आ जा रहा है ना 54 आपका। क्या वो इस नंबर की बात कर रहे थे? वो संख्या पूछे आपसे? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? सर क्वेश्चन में हमसे पूछे हैं कि मूल संख्या का 40% क्या होगा। ये बताओ, मूल संख्या 39 पा गए, इसका बोला 40% कितना होगा? तो क्या आप 39 का 40% निकाल सकते हैं? हाँ सर, सीधा सीधी 4 का गुणा करिए। 4 नमा 36, 4 तिहाई 12, 3 15। क्या एक डेसिमल बैठ जाएगा? क्या 15.6 आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। ऐसे कर लो, कोई जरूरत नहीं 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स जाने का। मित्र ए बी सी डी ने 56 लाख रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। बीसीडी का निवेश अकेले ए के निवेश का 460% है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसका निवेश? सर बीसीडी का निवेश। किससे तुलना किया गया है? ए से। कितना परसेंट है? सर 460% है। क्या 460% को 23/5 ऐसे लिखते हैं? सर दूसरा लाइन लिखा हुआ है एसीडी का निवेश, ए प्लस सी प्लस डी का निवेश। किससे? सर बी के अकेले के निवेश का कितना है? 366.66%। आपको 366.66% का मतलब देखो, 66.66 2/3 और ये 3 है। 3 प्लस 2/3, 3 तिया 9, 2 11/3। बोलना। नेक्स्ट लिखा है कि सी का निवेश एबीडी के एक साथ के निवेश का 40% है। यानी सी का तुलना किससे हुआ है? एबीडी से। कितना परसेंट? 40%। मीन्स 2/5। ओके, इतना जानकारी देके बोला डी का निवेश कितना है? यदि चारों का निवेश 56 लाख था। ये चारों का निवेश मतलब क्या? स्टार्टिंग में ही पता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला के होना चाहिए 56 लाख, राइट। और निकालना क्या है? सर डी ने करोड़ रुपया निवेश किया, यही ना निकालना है सवाल में। क्या सवाल जान गए क्या कहना चाह रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए रेशियो 23/5 क्या कह रहा है? डी सी डी 23 यूनिट और ए तो दोनों मिला के 23/5 28 यूनिट। कौन? चारों ना। चारों मिला के कितना था? अगर 28 यूनिट का मान 56 लाख तो 1 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान ए ने कितना निवेश किया था? 10 लाख। क्या ए पूछा? नहीं, डी पूछा। चलो आ जाओ यहां। ए बी सी डी चारों मिला के 14 यूनिट। 14 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान। बी ने कितना निवेश किया?
यहां देखना, ए बी सी डी चारों मिला के 5 2 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान। सी का निवेश कितना? आपको वो ऊपर का है सर, सी ऊपर है। ए का कितना, बी का, सी का 16 12 28 10 38 घटेगा 18। क्या डी ने 18 लाख निवेश किया था? मजेदार है। 3/4 का गुणा और कर दिया कितना का? सर करना था 3/4 का गुणा, कर दिया कितना का गुणा? सर 7/5 का। क्या ये इसका सही वाला काम है, ये इसका रॉन्ग वाला काम है? राइट काम था कि किसी संख्या में 3/4 का गुणा किया जाए। गलत काम क्या कर दिया कि सर जी 3/4 के जगह 7/5 का गुणा कर दिया। ये राइट वाला काम और रॉन्ग वाला काम का रेशियो देखो तो क्या तुम्हें 15 28 दिखेगा? तो सर राइट काम था 15 यूनिट, रॉन्ग हो गया 28। क्या इसने बढ़ा दिया? कितना बढ़ा दिया सर? आपको 13 बढ़ा दिया। कितने पे? तो परसेंटेज में ना बताना है, गुणे 100 करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना। अगर कुछ नहीं आता तो कम से कम ये तो आता है 5 तिहाई 15 20 25 100 और 13 दूनी के बटा में 3। सर डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आंसर लिखा हुआ है ना, डिवाइड कर लो। आप कहोगे 3 से 26, 8 बार में 8 तिया 24, फिर 20, 3 6 के 18, क्या 2/3 बचेगा? सर इसने एरर परसेंट कितना किया? 86.2/3%। भाई वो संख्या कुछ तो होगा। मान लो वो संख्या x है, इसमें 10 घटाने के बजाय इसने क्या कर दिया? सर उसमें 10 जोड़ दिया। यानी ये गलत वाला काम है और ये सही वाला काम था। तो सर आप इसका रेशियो निकाल ही नहीं पाओगे, एक्स पे ना डिपेंड करेगा। आप कहोगे सर एरर कितना हुआ? आप कहोगे x - 10 से x + 10 हो गया, क्या ये 20 बढ़ गया? ठीक है, यहां तक भी सही हो कि 20 बढ़ गया, परंतु परसेंटेज में निकालने के लिए x - 10 से नहीं इतना बढ़ा। तो जब बेस में लिखोगे x - 10 और गुणे 100 करोगे तो जब तक x पता नहीं होगा तब तक ये आंसर आएगा नंबर में। इसीलिए आंसर करते हो कैन नॉट डिटरमिन। समझ गए बात? क्यों जोड़ने घटाने पे नहीं होता? ग्रहण करेंगे जरूर आप, लेकिन जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे सब खत्म। आराम से शर्मा जी करते नहीं खत्म, गुप्ता जी काहे करब? तू बैठ के कुर्सी तोड़ा, हम बैठ के कुर्सी तोड़ा। कुर्सी इतना आसानी से तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। पहले मेहनत करिए, उसके बाद तो कुर्सी तोड़ना ही है। देखना बहुत अच्छा सवाल है, कोई किया है इसको? 22 कर ए अपनी वस्तु को बी की तुलना में 18.75% सस्ता बेचता है और सी की तुलना में 25% महंगा बेचता है। सी की वस्तु का लागत बी की वस्तु की तुलना में कितना % कम है? क्या बी से तुलना किया गया है सी का? सर जिससे तुलना किया गया ना, हम सवाल वही से शुरू करेंगे। इस सवाल में कितने लोग हैं? ए बी सी, 3 लोग। हाँ चलो समझना, सर इस सवाल में 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। ये लास्ट वाली लाइन पढ़ना, क्या पूछा है? सर पूछा है कि सी की वस्तु की लागत बी की वस्तु की तुलना में कितना % कम है। क्या सी का तुलना बी से करना है? जिससे तुलना करना है, यदि उसका लागत हम कुछ एज्यूम कर लें 100 यूनिट 100x कुछ भी, तो अब अगर सी कुछ भी आएगा, क्या मेरे को डायरेक्ट दिखेगा कितना % कम या ज्यादा है? 100 पे जो वैल्यू आता है ना, वो सिर्फ एक वैल्यू नहीं होता है, वो परसेंटेज वैल्यू भी होता है। समझ में आ रहा है बात? अब ध्यान से देखना, कह रहा ए बी की तुलना में 18.75 सस्ता है। क्या इसमें से 18.75 घट जाएगा? इसमें से 18.75 घटाइए, क्या 81.25 घटाइए सर।
क्या 18.75% का वैल्यू 18.75 ना आएगा 100 पे, तो वो घटेगा तो कितना होगा 81.25। अब दिया था कि सी की तुलना में 25% महंगा है, किसका वस्तु, ए का। अगर ए का सी से 25% महंगा है, मतलब सी से 25% ज्यादा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर ए सी से ज्यादा है तो क्या सी ए से कम होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ए सी से ज्यादा है तो क्या सी ए से कम होगा। अच्छा, ये कितना ज्यादा है सर, 1/4 ज्यादा है। अगर ये उससे 1/4 ज्यादा है तो क्या ये कैंडिडेट इससे 1/5 कम होगा। ए बी पेयर इधर से इधर आने में जितना ज्यादा हुआ, इधर से उधर जाने में ए बी पेयर के हिसाब से कम होता है। यानी सर जो सी है ना वो ए से 1/5 कम है। अगर कोई चीज 1/5 कम होता है तो कितना होता है, ये तो 20% है, यानी आप इसको बोलोगे 20% कम है। अगर कोई 20% कम होता है तो कब परसेंट होता है, 80%, यानी 4/5 है। सर ए कितना था, 81.25, क्या इसका 4/5 होगा सी, बोला जाए, निकाल लीजिए, 5 से काटिए, 16×5 = 80, 5 दूनी के 10, 5×5 = 25, क्या है 16×16 = 2×5 है, 16×4 = 64, 1 65। क्या तुम्हें सी की वैल्यू मिल गई, कितनी, 65। क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी बी से कितना प्रतिशत कम है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि 100 से 65 कितना कम है, 35। सर 35 की कमी 100 पे ना, तो 35/100 × 100 क्या 35% होगा। तो डायरेक्ट आंसर है आपका सर ये 35% कम है। ठीक है सवाल, बहुत शानदार सवाल है।
का किराया और बस के किराया के बीच अनुपात निकालना है। सर पहले ट्रेन का किराया कितना था? 7 था और 17 था, ऐसे था ना पहले। सर इनके किराया में वृद्धि हुआ है। ट्रेन के किराया में कितना वृद्धि हुआ? सर 5.88%, यही ना? ध्यान से देखिएगा। सर बस के किराया में हुआ है 5.88, ट्रेन में तो हुआ है 7.14, बस में हुआ है 5.88, ऐसे वृद्धि हुआ है ना। बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये 1/17 है? सर 1/17 का परसेंटेज था, तो 17 का 1/17, क्या 1 बढ़ेगा? 1 बढ़ के कितना होगा? ये क्या 1/14 है? 7 का 1/14 0.5, ये 0.5 बढ़ के 7.5 होगा। सर ये नया अनुपात क्या 15:30 भी है? 36, लेकिन आप लोग रेशियो शॉर्टेज टर्म में होता है, क्या 5:12 है नए किराए का अनुपात? आया समझ में?